हिंदू इन्फोपीडिया में आपका स्वागत है। इस प्रस्तुति में हम ठोस साक्ष्यों, न कि केवल सिद्धांतों, के आधार पर दक्षिण एशिया में हिंदू समुदायों के सुनियोजित उन्मूलन का दस्तावेजीकरण प्रस्तुत करते हैं। यह भविष्य की कल्पना नहीं, बल्कि दशकों के जनगणना आंकड़ों, कानूनी ढांचे और सामाजिक पैटर्न से उजागर हुआ ऐतिहासिक और जारी वास्तविकता है। इस श्रृंखला के पहले भाग में हमने उस वैश्विक जनसांख्यिकीय परिवर्तन का विश्लेषण किया था जो हिंदू सभ्यता के लिए खतरा बन रहा है। अब हम आंकड़ों की ओर बढ़ते हैं, वह सांख्यिकीय सिलसिला जो दिखाता है कि इस्लामिक बहुल राज्यों में अल्पसंख्यक बने हिंदुओं के साथ पहले क्या हुआ है। एक महत्वपूर्ण अवलोकन यह है कि कई ऐतिहासिक संदर्भों में, जैसे ही किसी क्षेत्र में इस्लामी आबादी लगभग 40-50% तक पहुंचती है, सांस्कृतिक और राजनीतिक नियंत्रण का संतुलन तेजी से बदल जाता है। यह संयोग नहीं, पैटर्न गणितीय सटीकता के साथ दोहराए जाते हैं, जो एक ऐसे बिंदु का संकेत देते हैं जहां से वापसी लगभग असंभव हो जाती है। पूर्वी बंगाल से बांग्लादेश में परिवर्तन आधुनिक काल में धीमे लेकिन सुनियोजित जनसांख्यिकीय उन्मूलन का सबसे पूर्ण दस्तावेज है। 1941 हिंदू आबादी 33%, 1941 घटकर 28%, 1947 विभाजन विस्थापन के बीच 22%, 1971 स्वतंत्रता 13.5%, 2011 जनगणना 8.5%, 2022 जनगणना लगभग 8% या लगभग 1,31,00,000 हिंदू। यदि 1941 का प्रतिशत बरकरार रहता तो आज बांग्लादेश में लगभग 4.5 करोड़ हिंदू होते। वास्तविकता में करीब 2 करोड़ कम है। यह हानि प्रवासन, जबरन विस्थापन और कानूनी आर्थिक दबावों से ढकी हुई है। इस बेदखली का एक मुख्य हथियार था वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट, जिसे पहले एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट कहा जाता था। 1965 से 2006 के बीच अर्थशास्त्री अबुल बरकत के अनुसार इसने लगभग 12 लाख हिंदू परिवारों, करीब 60 लाख लोगों से 26 लाख एकड़ जमीन छीन ली, जो बांग्लादेश के कुल क्षेत्रफल का 5 से अधिक है। संपत्ति हड़पने, सामाजिक बहिष्कार और धर्मांतरण के दबावों ने हिंदुओं को एक कठोर विकल्प के सामने ला खड़ा किया। धर्म बदलो, भागो या बर्बाद हो जाओ। जहां बांग्लादेश की गिरावट दशकों में हुई, वहीं पाकिस्तान में यह बहुत तेज थी। 1947 में पाकिस्तान की आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी लगभग 13 से 15% थी। 1951 की जनगणना तक यह घटकर लगभग 1.6 रह गई। विभाजनकालीन नरसंहार, जबरन धर्मांतरण और सामूहिक पलायन इसका कारण बने। इसके बाद से हिंदू आबादी का प्रतिशत 1.6 से 2.1% के बीच रहा है, लेकिन लगातार दबाव बने रहे। संवैधानिक प्रावधानों द्वारा गैर मुसलमानों को दूसरे दर्जे की नागरिकता, आर्थिक बहिष्कार और संपत्ति हड़पना, लक्षित हिंसा और मंदिरों का विध्वंस। यह मॉडल दिखाता है कि किस तरह अल्प समय में हुई भारी गिरावट एक स्थायी जनसांख्यिकीय असंतुलन में बदल सकती है। अफगानिस्तान पूर्ण उन्मूलन का मॉडल है। जब प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो क्या होता है? गैर मुसलमान अब कुल आबादी का केवल 0.3% हैं। कभी समृद्ध हिंदू और सिख समुदाय अब केवल 100 लोगों तक सिमट गए हैं। जनसांख्यिकीविद इसे सांख्यिकीय विलुप्ति कहते हैं। ऐसा बिंदु जहां समुदाय इतना छोटा हो जाता है कि आदर्श परिस्थितियों में भी स्वयं को बनाए नहीं रख सकता। इंडोनेशिया, मलेशिया और फिजी दिखाते हैं कि जनसांख्यिकीय दबाव तथाकथित धर्मनिरपेक्ष या बहुलतावादी ढांचों में भी काम करता है। इंडोनेशिया में हिंदू केवल 1.6% हैं और बाली के बाहर सांस्कृतिक राजनीतिक हाशिए पर हैं। मलेशिया में हिंदू लगभग 6% हैं, लेकिन संविधान इस्लाम को विशेष दर्जा देता है। फिजी में हिंदू कभी जनसंख्या संतुलन के करीब थे, पर प्रवासन और धर्मांतरण से घट गए। इन सभी मामलों में कुछ तंत्र बार बार दिखते हैं। कानूनी भेदभाव, संवैधानिक पक्षपात से लेकर संपत्ति हड़पने वाले कानून तक।
आर्थिक बहिष्कार, हलाल केवल आपूर्ति श्रृंखला, नौकरी में भेदभाव, भूमि हड़पना। सामाजिक बहिष्कार, लक्षित उत्पीड़न, जबरन धर्मांतरण, विवाह कानून। सांस्कृतिक विनाश, मंदिर तोड़ना, धरोहर मिटाना। समानांतर शासन, धर्मनिरपेक्ष राज्यों में भी अनौपचारिक शरीयत का लागू होना। भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं, लेकिन कुछ जिलों में वही शुरुआती पैटर्न दिख रहे हैं, खासकर संपत्ति कानूनों का दुरुपयोग, समानांतर शरीयत प्रणाली और जनसांख्यिकीय प्रोत्साहन, जो कम प्रजनन दर वाले समुदायों के खिलाफ जाते हैं। जैसे ही टिपिंग पॉइंट आता है, उन्मूलन की गति रफ्तार पकड़ लेती है। बांग्लादेश 1971 में 13.5% से 2022 में 7.9% हिंदू आबादी पर आ गया। पाकिस्तान ने 1940 से 1951 के बीच अपने हिंदू प्रतिशत का 80% खो दिया। इसके साथ ही रिकॉर्ड का नष्ट या हेरफेर किया जाना, ताकि सुनियोजित उन्मूलन को स्वाभाविक जनसांख्यिकीय परिवर्तन की तरह पेश किया जा सके। संख्याएं स्पष्ट हैं, पैटर्न दोहराए जाते हैं और तंत्र वही है। हिंदू सभ्यता एक दस्तावेजीकृत, सुनियोजित और तेजी से बढ़ते उन्मूलन का सामना कर रही है। यह प्रक्रिया पहले ही विशाल क्षेत्रों से प्राचीन समुदायों को मिटा चुकी है। सवाल यह नहीं कि क्या यह हो रहा है, बल्कि यह कि क्या समय रहते जागरूकता कार्रवाई में बदलेगी या नहीं। अगर इस वीडियो की सामग्री ने आपको प्रभावित किया, तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी जानकारी के लिए hinduinfopedia.org पर जाएं।